गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ कल की जो हेवीनेस कलेक्टिव में था ना, जो हेवी एनर्जी कल कलेक्टिव में चल रहा था, जैसे कि मैं कल एक एनर्जी अपडेट भी दिया था कि आपका जो पर्सन है ना वो कल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मतलब आपके बारे में वो सोच रहे थे कि आप उनको उन पे चीट किया है। मतलब वो चीटिंग वाली एनर्जी कल कलेक्टिव में रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो आज की जो एनर्जी है ना, वो पर्सन अगर कल बहुत ज़्यादा रोया होगा ना, तो उनकी जो एनर्जी है ये आज बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई होगी, ठीक है। तो आज की ये जो एनर्जी है ना कलेक्टिव में, ये एक मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो कुछ लोगों की जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये पूरी तरह एंड होने वाली है, ठीक है। मतलब जो लोग बहुत दिनों से 1 साल हो गए हैं आप दोनों की सेपरेशन को, तो आज की ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आप लोगों को आपकी सेपरेशन की जो एंड फेज़ है ना वहाँ तक ले जाएगी, ठीक है। तो आप अगर बहुत दिनों से अपने ऊपर काम कर रहे थे और अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अंदर से पूरी तरह उस पर्सन को माफ़ कर चुके हो, आप अनकंडीशनल लव में आ चुके हो। आपका पर्सन आपको सेपरेशन के फेज़ में, सेपरेशन के टाइम में जितने भी सारे दुख दिया है ना, आप उन सारे चीज़ों को पूरी तरह भूल के, उस पर्सन को पूरी तरह माफ़ करके, उस पर्सन के साथ आप एनर्जेटिकली अभी यूनियन में है ना, तो आप लोगों की ही जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, ये पूरी तरह एंड होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए सेपरेशन का जो फेज़ है ना, इस सेपरेशन की फेज़ में आपके अंदर जो कुछ भी एनर्जी होता है ना, जो हील होने वाली होती है, आप अगर उन सारी चीज़ों को हील करते हो, उन सारे एनर्जी को हील करके सरफेस में पूरी तरह रिलीज़ कर देते हो, तो आप लोगों के ही रियूनियन की फेज़ में लाया जाता है, ठीक है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन इस तरह की एनर्जी में है, आप समझ जाएगा कि आपकी सेपरेशन की एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। एंड इसके ऊपर भी मैं अभी एक वीडियो बनाने वाली थी। मतलब कुछ ऐसे साइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, जो साइन आपको तब मिलता है जब आप आपकी सेपरेशन की एंड स्टेज पर पहुंच जाते हो, ठीक है। बट ये जो एनर्जी अपडेट है ना, इसके थ्रू ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रही हूँ कि आप लोग आपकी सेपरेशन की एंड पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। एंड जो साइन होता है ना, जो साइन आपको मिलता है आपकी सेपरेशन की, जब आप आपकी सेपरेशन की एंड स्टेज पर पहुंच जाते हो, उसके बारे में मैं सुबह वीडियो बनाऊं या फिर कल वीडियो बनाऊं, ठीक है। क्योंकि अभी तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कुछ सेशन भी है। तो इस वीडियो को जल्दी से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो देखिए कल की जो एनर्जी थी ना, वो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी है। मतलब जिन लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी एंट्री हुई है ना, ये उन लोगों की मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। बट जो सिंगल है, अभी तक सिंगल है, आप अनमैरिड है और आपका ट्विन भी अनमैरिड है, आप दोनों इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, आप अपना इन्वॉल्व कर चुके हैं, वो पर्सन भी अवेकन हो रहा है, वो भी अपना इन्वॉल्व कर रहा है। तो अभी आप लोगों का ये जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये पूरी तरह एंड होने वाली है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ मैं आप लोगों को एक हिंट देने वाली हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कब आपकी सेपरेशन एंड होगा, कब आप दोनों की यूनियन होगी। तो देखिए आप दोनों जिस भी मंथ में मिले थे ना, जिस डेट पर मिले थे, उसके आसपास ही आप लोगों का यूनियन होता है, ठीक है। सपोज आप दोनों फेब्रुअरी लास्ट वीक में मिले थे ना, तो किसी भी डेट पर फेब्रुअरी लास्ट वीक में मिले थे, मान लीजिए कि आप 24 फरवरी को मिले थे, तो आप दोनों का जो सेपरेशन चल रही है, उसके बाद आप लोगों की सेपरेशन हो गई है। तो अभी आप दोनों की सेपरेशन को पूरे 1 साल हो गए हैं। तो हो सकता है 99% चांसेस है कि आप लोगों की यूनियन इस मार्च में ही होगा, ठीक है, या फिर अप्रैल में होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस डेट पर आप मिलते हो ना, जिस मंथ की जिस डेट पर आप मिलते हो, वो डेट जब आसपास आ जाता है, तो आप दोनों जो है ना, आप दोनों आपकी यूनियन की जो मेमोरी है ना, उसको याद करते हो कि इसी डेट पर आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। मतलब आप दोनों की यूनियन का सारा मेमोरी आपको याद आने लगता है, ठीक है। तो आप अगर मतलब आप दोनों की सेपरेशन को पूरे 1 साल हो गए हैं, बट फिर भी आपकी यूनियन अभी तक नहीं हुआ है, बट आप अभी अनकंडीशनल लव में है, आपके मन में आप यही सारे क्वेश्चन को सोच रहे थे कि आप लोगों की यूनियन कब होगी। एंड ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है, तो आप समझ जाएगा कि ये मार्च या फिर अप्रैल,
ये 2 महीने के अंदर ही आप लोगों की यूनियन होने वाली है। ठीक है, यूनियन कैसे होगा ये डिपेंड करती है आपके ऊपर। मतलब आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड अगर पूरी तरह शांत हो चुकी है, आप अगर अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, आपके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो पर्सन आपको मैसेज करे उनकी तरफ से, तभी जाके आप उनसे बात करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है फेमिनिन जो है ना, आप अपनी तरफ से उनको अगर मैसेज करोगे ना, कॉल करोगे, तो वो पर्सन आपसे अच्छे से बातें करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ना, इस सेपरेशन में आपकी जो एनर्जी है ये पूरी तरह हील हो चुकी है। तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आप लोगों की यूनियन करवाएगा। ठीक है, क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ईगो माइंड में रहते हैं। मतलब उनकी जो ईगो है ना, ये एक बार में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो बार बार जब आप दोनों का सेपरेशन होगा, जब इस सेपरेशन के बाद आप दोनों की बातें होगी, आप जब उनसे पूछोगे कि इस सेपरेशन में तुमने मुझे कभी भी याद नहीं किया, तो वो पर्सन ज़रूर उनकी जो इमोशन है ना, जो दब गया है, वो इमोशन जब ट्रिगर होगा ना, तो आप देखोगे जब आप अपनी तरफ से उनको मैसेज करोगे या फिर कॉल करोगे, वो पर्सन अगर बातें करेगा ना अच्छे से, तो उसके बाद वो उनकी तरफ से ज़रूर आपको मैसेज करेगा। ठीक है, उनकी तरफ से। ठीक है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, मतलब हम दोनों का जो सेपरेशन हो गया था ना, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि सेपरेशन तो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही होता है। मतलब मैं ऐसा चाहती थी कि वो पर्सन मेरे साथ हमेशा बातें करे, मैं जब भी उसको मैसेज करूं वो रिप्लाई करे। बट वो क्या करता था कि वो ऑनलाइन में होके भी मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग जाता था। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से हम दोनों का सेपरेशन हुआ। ठीक है, तो मतलब 1-2 साल के बाद जब मुझे लगा कि कब तक ये सेपरेशन चलेगा, क्या वो मुझे पूरी तरह भूल गया है, तो मैं अपनी तरफ से मतलब इनवॉक मैंने किया, वो पर्सन हर्ट मुझे किया। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न वो पर्सन मुझसे रन कर गया। बट मैं इनवॉक करके जब अपने आप को बैलेंस किया ना, तो मेरा माइंड पूरी तरह चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से सब कुछ भूल के अपनी तरफ से उसको जब मैसेज किया ना, तो वो मेरे साथ अच्छे से बातें किया। एंड देन मैंने जब उससे क्वेश्चन पूछा कि तुमने मुझे कभी भी याद नहीं किया, मतलब ये सेपरेशन में तुम मुझे कभी भी याद नहीं करते हो, तो उसके बाद वो उसकी तरफ से मुझे मैसेज किया। ठीक है, तो ऐसा होता है, दोनों ट्विन में से किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो इस 3D जैसा आप लोगों की रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3D में क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल पार्टनर होते हैं ना, कोई भी किसके सामने नहीं झुकता है। ठीक है, इसलिए ही उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है या फिर कुछ लोगों की ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका सोल का अनदर हाफ है, तो आपको पता है कि उस पर्सन के साथ क्या क्या गुजरा है। ठीक है, आप दोनों किस तरह की पेन में गुजरे हो, ये सब आपको ही पता है। ठीक है, तो आप दोनों का अगर सेपरेशन हो गया है और आप यही सोच रहे हैं कि वो पर्सन उनकी तरफ से आपको कॉल करे या फिर मैसेज करे, तभी जाके आप उनसे बात करेंगे, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन आप अपने अंदर ना रखें। ठीक है, आप अगर उनको पूरी तरह माफ़ कर चुके हैं, पूरी तरह आप अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं ना, तो आप अपनी तरफ से उनको मैसेज करिए या फिर कॉल करिए, या फिर देखिए आपको अंदर से किस तरह की इंट्यूशन आ रही है, आप उसको फॉलो करिए। नहीं तो आप दोनों का ये जो सेपरेशन है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर मुझे ही मैसेज करना है तो ये लंबी सेपरेशन क्यों हुआ, तो आप अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी में है जो एनर्जी आपका हील नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आप अभी भी डिस्टर्टेड एनर्जी में है, आपके अंदर कुछ ईगो अभी भी है कि सेपरेशन तो आप दोनों के बीच हो गया, वो पर्सन विदाउट एनी रीज़न आपसे रन करेगा, तो आप उनको क्यों मैसेज करोगे। ठीक है, तो आप फेमिनिन है, आप इमोशनली अगर बैलेंस हो चुके हैं ना, तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, आप अगर पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं ना, आपके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप उनको पूरी तरह माफ़ कर चुके हैं, तो आप अगर प्योर एंड ट्रू फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं, तो वो पर्सन ज़रूर आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आप दोनों की जो बातें होगी ना, आप देखिएगा कि किस तरह से आपका पर्सन आपसे बातें करता है। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्सन सच में आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा मतलब पेन में था। ठीक है, तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
ठीक है, ताकि आप में से बहुत सारे लोग इससे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सेशन के थ्रू बातें जब होती है ना, वो ऐसा बोलते हैं, जो फेमिनिन होते हैं ना, कि वो ऐसा बोलते हैं कि मैम हम दोनों का तो सेपरेशन हो गया है। वो पर्सन तो उसी टाइम मैं जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो पर्सन मुझसे बात नहीं किया, विदाउट एनी रीज़न वो रन कर गया, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो बहुत मतलब सेपरेशन बहुत लंबी टाइम तक चला। तो अगर मुझे ही मैसेज करना है तो मैं क्यों मैसेज करूं, क्यों इतने दिन तक सेपरेशन में हम दोनों रहे। ठीक है, देखिए गाइस, आप लोगों को डिवाइन ही इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, तो डिवाइन को ही पता है कि किस तरह से आप लोगों की रियूनियन होगी। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में उनकी तरफ से रिटर्न नहीं आएगा, तो आपको ही मैसेज करना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों ईगो में रहोगे और आप दोनों का ये जो सेपरेशन है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए, अपनी एनर्जी को हील करके उनको मैसेज करिए, आप लोगों की यूनियन जरूर होगा। ओके, चलिए गाइस, यही फिलहाल आज की एनर्जी जो कलेक्टिव में चल रही है, मतलब एक यूनियन वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है। जो लोग बहुत दिनों से सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे ना, आप लोगों का जो सेपरेशन का फेज़ है ना, ये बहुत जल्दी एंड होने वाली है। तो एक्शन किसी ना किसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो उनकी तरफ से मैसेज नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी ईगो में है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी ईगो में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी ईगो पर काम करिए, अपनी ईगो को हील करिए, नहीं तो आप दोनों के जो यूनियन है ना, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को इनोवा करने के लिए दिया जाता है टाइम। ठीक है, तो आपके अंदर जो कुछ भी इश्यूज़ है, आप इस सेपरेशन के टाइम ही उसको हील करिए, और वो जो पर्सन है ना, उनको भी असेंड होना पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाओगे। ठीक है, जैसे कि इस 3D में होता है ना, शादी करते हैं जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कपल शादी कर लेते हैं, उसके बाद जब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको डिवोर्स देके किसी और के साथ फिर चक्कर चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में अगर आप अगर इस तरह से मतलब इस तरह की रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सन को ऐसे ही चेस करते रहिए, या फिर आपका अगर सेपरेशन हो गया तो आप ऐसे ही ईगो में रहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में दोनों ट्विंस को पूरी तरह असेंड होना पड़ेगा। आपके अंदर कोई भी ऐसी डिस्टर्टेड नहीं होगा जो एनर्जी दोनों को नीचे की तरफ लेकर जाएगा। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, ये हमेशा हायर डायमेंशन में शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप अगर लोअर डायमेंशन में जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, चलिए गाइज, यही है फिलहाल आज की एनर्जी जो कलेक्टिव में चल रही है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।